तो टोरंटो में शुरू हो गई है ठंडी ठार सी मज़ेदार सी स्नो। तो अभी जो ये ग्राउंड में पूरी ग्रीन ग्रास नज़र आ रही है, कुछ ही घंटों में सारा ग्राउंड जो है ना वाइट ही वाइट यानी कि सफ़ेद पाउडर से ढक जाएगा। तो अभी तो ये स्टार्ट है, फ्लरीज बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मैं हूँ इस वक्त स्कूल के ग्राउंड में। बच्चे यहाँ कैसे स्नो में एंजॉय करते हैं। स्नो इतनी खूबसूरत लग रही है, वाकई में इतनी खूबसूरत है या हेक्टिक होती है? क्या प्रॉब्लम्स होती हैं स्नो में? कैसे हम इतनी सर्दी बर्दाश्त करते हैं? स्नो में ड्राइविंग आसान है या मुश्किल? ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज के व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आलिया एंड लाइफ इन कनाडा व्लॉग। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और स्नो एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ जब स्नो की प्रेडिक्शन होती है ना कि आज या कल स्नो है, तो लोग पहले से जो ना प्रिकॉशंस ले लेते हैं। वैसे भी घर से निकलने से पहले मैं भी ज़रूर जो ना टेम्परेचर वगैरह चेक करके निकलती हूँ। और ये कि रेन है तो आप ज़रूर जो ना अम्ब्रेला अपने साथ रखते हैं और टेम्परेचर के हिसाब से कि कितना माइनस में, उस हिसाब से हम जो ना जैकेट्स भी पहनते हैं। तो अगर जैसे नाइट में स्नो होती है ना, तो सुबह जॉब पर जाने वालों के लिए जो सबसे पहला काम होता है ना, वो अपनी कार को क्लीन करने का काम होता है। वहाँ से स्नो को रिमूव करना होता है उन्हें। तो वो सुबह सुबह जो ना सारे लोग ब्रश पकड़ के जो ना अपनी कार पे से स्नो को रिमूव करते हैं। हाँ, मगर कुछ लोगों के पास जो ना अपनी गैराजेस होते हैं, या जैसे जो लोग कॉन्डो में रहते हैं वो अपनी बेसमेंट में जो ना गाड़ियाँ पार्क करते हैं अपनी, तो उन लोगों को ये जहमत नहीं करनी पड़ती। और वैसे जब बहुत ज़्यादा स्नो की प्रेडिक्शन होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी ना, 10, 15, 20 सेंटीमीटर, अगर इतनी स्नो की प्रेडिक्शन होती है ना, तो फिर म्युनिसिपल की जो स्पेशली डिज़ाइन ट्रक होते हैं जो कि आगे से जो ना रोड के ऊपर से स्नो को साइड करते जाते हैं, और पीछे से उनके उस पर जो ना ट्रक पे सॉल्ट होता है, जो स्पेशली केमिकल होता है, जो कि वो पूरे उस पर ना रोड के ऊपर स्प्रेड करते जाते हैं। तो जिससे स्नो जो ना वो जल्दी जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो काफ़ी हद तक जो ना रोड की कंडीशन बेहतर हो जाती है। लेकिन ये जो है ना सिर्फ टोरंटो में है, दूसरे जो प्रोविंस हैं या दूसरे सिटीज़ हैं ना, वहाँ पे ये इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। तो इसलिए ये भी एक यहाँ पर प्रिविलेज है हमें ना, कि यहाँ पे रोड क्लियर करने के लिए जो ना फटाफट जो है ना इनके ट्रक्स आ जाते हैं, जो काफ़ी हद तक बेहतर कर देते हैं रोड की कंडीशंस को। तो इस वक्त जो ना बिल्कुल सुबह का टाइम है, और जो ना जिस वक्त स्नो होती है ना, तो आसमान भी बिल्कुल जो ना वाइट आपको नज़र आ रहा होता है, वरना तो ये इस टाइम पे बड़ा यानी कि डार्क होता है। तो जब स्नो होती है ना, तो लोग अपनी जॉब्स पर जाने के लिए ना अपने टाइम से थोड़ा पहले निकलते हैं, क्योंकि रोड की कंडीशंस जो ना जाहिर सी बातें इतनी अच्छी नहीं होती। स्नो की वजह से ना सारे रोड स्लशी हुए होते हैं, और स्पीड जो है ना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती उस वक्त। तो हमको जो ना नॉर्मल से थोड़ी स्पीड कम रखनी होती है, क्योंकि जब भी आप ब्रेक करेंगे या स्टॉप साइन पर रुकेंगे तो जो है ना गाड़ी स्किड होती है आपकी। तो आपको हार्ड ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप हार्ड ब्रेक लगाते हैं तो आपकी जो कार है ना वो 360 पर घूम जाती है। तो सेफ ड्राइविंग जो ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सीज़न में। तो मोस्टली लोग यहाँ पर जो ना स्नो टायर लगाते हैं, जिससे स्किड की प्रॉब्लम ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं भी आई हुई थी, काफ़ी लंबी लाइन थी स्नो टायर चेंज कराने के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद की प्रेडिक्शन थी कि जो है ना स्नो आने वाली है। तो इसलिए सारे लोग जो है ना आकर फिर अपने टायर चेंज कराने लगते हैं। कुछ प्रोविंस हैं जहाँ पे जो है ना वो मैंडेटोरी है स्नो टायर्स, लेकिन यहाँ पे टोरंटो में मैंडेटोरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी सेफ्टी के लिए ना टायर चेंज करा लेते हैं। बाकी लोग जो होते हैं वो ऑल सीज़न टायर यूज़ करते हैं, वो भी ठीक होते हैं। लेकिन अगर हैवी स्नो होती है, लाइक 5 सेंटीमीटर से अबव 10, 15, 20 सेंटीमीटर समटाइम होती है, तो इतनी स्नो में जो है ना फिर आपके जो ऑल सीज़न टायर होते हैं वो बिल्कुल वर्क नहीं करते और गाड़ी बहुत स्किड होती है। तो सेफ ड्राइविंग के लिए ना ज़रूरी है कि आप जो है ना स्नो टायर ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, स्नो टायर की प्राइसेस जो है ना यहाँ पर लाइक 500 से लेकर 1000 के अराउंड होती हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी लेते हैं ना, क्वालिटी के हिसाब से या ब्रांड्स के हिसाब से। जैसे मेरा ख्याल है मैंने 2 या 3 साल पहले लिए थे स्नो टायर्स मिशेलिन के, तब वो 1000 के थे, कुछ डिस्काउंट वगैरह करके।
तो ऐसे ही यहाँ पे प्राइस चलती है। तो वो लेकिन ये कि ना आपको एक दफ़ा आप स्नो टायर लगा लेते हैं ना तो पूरा सीज़न आपको जो है ना पीस ऑफ माइंड आप हो जाते हैं। तो यहाँ बच्चे जा रहे थे यूनिवर्सिटी एंड स्कूल, सो मैं इनको बाय कर रही थी। तो अब मैं ये जो है ना बैल्कनी से देख रही हूँ कि तकरीबन सारा ही वाइट हो गया था एरिया, लेकिन चूँकि टेम्परेचर जैसे जैसे थोड़ा सा जो है ना अप होगा वो जो है ना रोड वगैरह क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ना बच्चे स्कूल के ग्राउंड में एंजॉय कर रहे हैं और इनके लिए तो ये इतना खुशी और मज़े का टाइम होता है ना कि सारे ये लोग रिसेस में आते हैं बाहर, और जो लंच ब्रेक है उसमें आते हैं, तो ये लोग वापस अंदर जाना ही नहीं चाहते। और इस वक्त जो है ना बहुत मज़ेदार सी फ्लरीज हो रही है। टेम्परेचर ना अभी इतना ज़्यादा मतलब माइनस में नहीं है, 0 डिग्री या 1 डिग्री है, लेकिन 0 या -1 है इस वक्त। तो इसमें जो है ना बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और ये स्नो बॉल्स बनाएंगे, फिर स्नो मैन बनाएंगे। तो ये जो है ना मतलब इनके लिए तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही जो ना मज़ेदार वाला टाइम होता है, क्योंकि हम लोग तो जब बैक होम से आते हैं ना तो इतनी सर्दी के जाहिर सी बात है कि हम लोग यूज़ टू नहीं होते। तो हमारे लिए तो ये सर्दी जो ना ठीक ठाक हेक्टिक हमें लगती है कि इतने सारे जो ना आप पहले थर्मल पहनो, सॉक्स पहनो, फिर स्नो बूट पहनो, टोपी, कैप, मतलब सारा आप घर से निकलने से पहले जो है ना सारे इंतज़ाम अपने करके निकलते हैं, अदरवाइज़ वरना आप तो यहाँ पर सिक पड़ जाएंगे। तो बच्चे जो है ना चूँकि जाहिर सी बात है मोस्टली यहीं के बॉर्न हैं या यहीं पे जो है ना ग्रो अप हो रहे होते हैं, तो इनके लिए तो ये सब चीज़ें जो है ना नॉर्मल होती हैं। इनको जो है ना मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता और ये लोग बहुत जो है ना जल्दी यूज़ टू हो जाते हैं इस स्नो से। और इनके लिए तो आप जितने बच्चों से यहाँ पे पूछे ना कि आपको कौन सा सीज़न अच्छा लगता है, तो उन सब का जवाब एक ही होता है कि उनको जो है ना विंटर का सीज़न अच्छा लगता है, क्योंकि विंटर में भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। ग्राउंड में आके स्नो में वो प्ले करते हैं, स्नो बॉल्स बनाते हैं, स्नो मैन बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए जो है ना ये सीज़न उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ से स्कूल ऑफ होने के बाद ना मैं अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ रही थी, बल्कि उसके कुछ फ्रेंड्स थे, उसको मुझे जो ना उनके घर ड्रॉप करना था। तो चूँकि आज जो था ना बच्चों का पेरेंट टीचर इंटरव्यू का दिन था, जब यहाँ पे रिपोर्ट्स बच्चों की आ जाती है तो एक दिन के बाद जो ना पेरेंट टीचर इंटरव्यू होते हैं कि अगर आपको कुछ भी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो इन बच्चों को मैंने इनके घर ड्रॉप किया और ये जो है ना इनका ड्राइवे वगैरह आप देख रहे हैं कि कितना साफ़ नज़र आ रहा है। तो ये जो है ना इनका घर वालों का काम होता है, जो लोग भी हाउसेज़ में रहते हैं उनको अपना ड्राइवे और अपना जो वॉकिंग एरिया है ना वो उनको ख़ुद से सफाई करना होता है, वरना और अगर उन्होंने ये सफाई नहीं किया, स्नो वहाँ से रिमूव नहीं की, तो उस पर जो है ना और वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता जो ना कोई गिर गया या स्लिप हो गया और उसको कुछ चोट वगैरह लग गई, तो वहाँ पे जो ना उनके ऊपर उनको अच्छा खासा यानी कि जो ना फ़ाइन होता है, या उनको जो ना पूरी उसकी जो ख़र्चा होता है उसके इलाज का जो भी बंदा उसका उन्हें जो है ना पूरा पे करना होता है। तो इस हिसाब से जो ना ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत माइनस में टेम्परेचर होता है, लेकिन एनीवे उनको जो ना अपना ड्राइवे हर सूरत में साफ़ करना होता है। लेकिन ये है कि जो लोग कॉन्डो में रहते हैं तो उन लोगों को ये जहमत नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि वो जो मेंटेनेंस बिल वगैरह अपना पे करते हैं या मेंटेनेंस फ़ीस देते हैं वो उसमें सब कवर्ड होता है, और वो जो कॉन्डोमिनियम वाले होते हैं वो खुद ही जो है ना मैनेज करते हैं उसको। तो इसके बाद जो ना मैं उन बच्चों को ड्रॉप करके अब मैं जा रही थी, मेरी बेटी का इंटरव्यू जो था ना आज था पेरेंट टीचर इंटरव्यू, क्योंकि जो है ना कुछ लोग यानी कि आज क्योंकि आज थर्सडे होता है ना, तो मोस्टली यही होता है थर्सडे वाले दिन इंटरव्यू का, और नेक्स्ट डे भी फ्राइडे को भी होता है, फ्राइडे बच्चों की जो ना छुट्टी होती है, तो इसलिए मैंने जो ना आज ही रख लिया था। और ये देखें क्योंकि ये नेक्स्ट डे ना स्नो का, तो तकरीबन रोड क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा प्लस यानी कि थोड़ा सा प्लस में हो गया था, और जो ना रोड वगैरह तकरीबन क्लियर हो गई हैं, लेकिन ये कि स्टिल जो साइड वेज हैं और जो ट्रीज़ हैं उन पर स्नो अभी भी मौजूद है। तो मैं हो गई हूँ स्कूल के अंदर एंटर। ये एक फ्रेंच इमर्जन स्कूल है, क्योंकि कनाडा की जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है, तो यहाँ के लोगों को जो ना प्रेफरेंस दी जाती है उन लोगों को जिनको कि फ्रेंच आती है। तो जो ना बच्चों के लिए भी अच्छा होता है कि उनके फ्यूचर में यकीनन उनको उसका कुछ बेनिफिट मिलता है। तो ये स्कूल की वॉल वगैरह पे जो है ना उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो ना स्कूल को पिक्चर फ्रेम से डेकोरेट किया हुआ है, कुछ इनके हिस्ट्री के हैं और कुछ इनसे जो है ना स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड है, और कुछ कैरेक्टर ट्रेट से रिलेटेड है।
तो जो है ना मेरे पास अभी 5 मिनट थे। ये किसी क्लास के बाहर बच्चों के जो भी आर्ट वगैरह आर्ट वर्क होते हैं ना वो लगाए जाते हैं। तो ये कुछ फ्रेंच में ही लिखा हुआ है और मेरी फ्रेंच तो बिल्कुल ज़ीरो है। तो मैं बाकी आपको दिखाती हूँ। ये खातून हैं, इनको जो है ना यहाँ पे बड़ी वैल्यू दी जाती है। हर स्कूल में ही इनके पोस्टर्स लगे मिलेंगे आपको, इनकी बुक्स भी मिलेंगी। तो जो भी बच्चे लर्न कर रहे होते हैं, जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर, बाहर जो है ना उनके पीसेस, आर्ट पीसेस जो है ना लगाए जाते हैं। तो ये इनकी क्लास आ गई थी और मेरा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था मीटिंग शुरू होने का। तो मैं अपनी बेटी को जो कैमरा पकड़ी हुई थी उसको मैं बुला रही थी। तो चलिए व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं आज। तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।